जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें पति के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका प्रयोग यदि पति कर ले तो पत्नी और उसके मायके वाले सीधे जाएंगे 5 साल की व्यवस्था में, यानी हो जाएंगे अंदर 5 साल की सजा निर्धारित है दोस्तों। तो वह क्या है, कैसे इसका प्रयोग करिए इस परमाणु एटम बम का पतियों द्वारा। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। शुरू करने से पहले एक निवेदन आपसे हमेशा करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेल आइकन नहीं दबाया, तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारा नया वीडियो जो बनता है वो आपके समक्ष प्रस्तुत हो सके। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने पर अक्सर पत्नी की तरफ से पति के ऊपर या खिलाफ या उसके परिवार वालों के विरुद्ध 3 केसेस तो 100% है कि ये होना तय है। कौन कौन से वो केस हैं यह भी जान लीजिए। दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और मेंटेनेंस का केस। अब यह केसेस जो पत्नियां अक्सर दर्ज करती हैं अपने पति और उसके परिवार वाले खिलाफ, तो उन केसों में आप इस चीज को नहीं ध्यान दिए होंगे और कोर्ट भी उस चीज को नहीं ध्यान देती है, जिसमें अक्सर पत्नियां यह लिखती हैं कि मैं सीमा द्विवेदी, पत्नी राजेश द्विवेदी, पुत्री निठल्लू द्विवेदी, निवासिनी फला का विवाह दिनांक 7/8/20 को संपन्न हुआ। विवाह उपरांत हम प्रार्थनी विदा होकर अपने ससुराल आईं और अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए हक जौजियात अदा करती रहीं। हम प्रार्थनी के विवाह में हमारे माता पिता द्वारा दहेज के रूप में 10 लाख रुपया कैश, 5 लाख रुपया कैश, 20 लाख रुपया खाते में, 30 लाख रुपया खाते में, फला सामान, सोना, सिकड़ी, अंगूठी, पायल, नथुनी, टिकिया, बिंदी, साड़ी, कपड़ा लत्ता और सोफा, पलंग, टीवी, वॉशिंग मशीन, मिक्सचर ग्राइंडर, बर्तन का दिया गया। इसको दिया ससुराल वालों को। अक्सर यह चीज लोग नहीं ध्यान देते, नहीं इस पर दिमाग लगाते। सबसे बड़ा हथियार तो पत्नी ने आपको यही लाइन लिखते हुए दे दी कि दहेज में हमारे माता पिता परिवार द्वारा ससुराल वालों को इतना रुपया, इतना सामान दिया गया। यही आपका ब्रह्मास्त्र है, यही लाइनें आपकी ब्रह्मास्त्र है, जिसमें निश्चित तौर पर पत्नी को नुकसान होगा, लेकिन उसका प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो वो प्रयोग कैसे होता है, कैसे उनका उपयोग आप करेंगे, कैसे इस व्यवस्था को फॉलो करेंगे, जिसमें निश्चित तौर पर आपको जय हो, विजय हो, सारी चीजें हो कि आप लड़की पक्ष के परिवार वाले या लड़की को 5 साल के व्यवस्था में आप ले बीते हैं।
क्या ऐसी चीजें आप करिएगा, कैसे इसको फॉलो अप करिएगा, इसी पर हमारा यह वीडियो आपके समक्ष है। यदि यह वीडियो मेरा आप लोग को पसंद आ रहा है तो कृपया करके आप इसे जो है सब्सक्राइब करें और हमारे इस टॉपिक की चर्चा को शेयर करें, ताकि कोई जो हमारे पीड़ित भाई बंधु हैं उनको इस बात का फायदा हो कि मैं कहाँ से कौन सी बात कहाँ कर रहा हूँ। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि कौन सी बात मैंने कही कि फला तारीख को शादी हुई, फला तारीख को विदाई हुई, फला तारीख से अपने ससुराल में हम रह रहे। ससुराल में रहने से यानी पहले यानी विवाह व्यवस्था में हमारे माता पिता परिवार वालों ने हमारे ससुराल वालों को इतना रुपया कैश, इतना रुपया नगद, इतने रुपए का सामान दे रखा। तो मैं जो बात आपसे कह रहा था वह दहेज निषेध अधिनियम 1961 की सेक्शन 3 की बात मैं आपसे कर रहा था, जिसमें दहेज लेना दहेज देना दोनों ही अपराध माना जाएगा। दहेज लेने वाला भाई भी उतना ही दोषी है जितना दहेज देने वाला। दहेज लेने की व्यवस्था और देने की व्यवस्था में यदि इस व्यवस्था में एप्लीकेशन मूव होती है, इस सेक्शन के अनुसार जो एप्लीकेशन मूव होती है, काउंटर होता है, तो निश्चित तौर पर इसमें 5 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों भी या उससे अधिक भी हो सकता है। तो यही तो हमारा आज का टॉपिक था। क्या ब्रह्मास्त्र है पतियों के पास, क्यों नहीं पति इसका प्रयोग करते भाई? जब आपकी पत्नी ने 498 पुराने सेक्शन के अनुसार यानी दहेज उत्पीड़न के केस में साफ साफ लिख दिया कि विवाह से पहले हमारे पति और उसके परिवार वालों द्वारा इतना रुपया कैश, इतनी गाड़ी, इतना सोना, इतना अंगूठी, इतना कपड़ा, इतना लत्ता, इतना सोफा, इतना पलंग, इतना वॉशिंग मशीन ले रखा, तो बता ही रही है कि हमने दहेज दिया। पत्नी ने तो ये एक्सेप्ट किया ना भाई कि हमने दहेज दिया। तो मैं जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के तहत जो बात कह रहा हूं, उसमें दहेज लेना दहेज देना दोनों ही तरीके से अपराध है। देने वाला भी दिक्कत, लेने वाला भी दिक्कत, 5 साल की सजा, 15,000 रुपया जुर्माना। यही तो आपके पास ब्रह्मास्त्र है कि इसका प्रयोग करते हुए आप इसके तहत एक एप्लीकेशन अपने कोर्ट में मूव करिए कि दहेज लेने और देने के लिए उकसाने पर निश्चित तौर पर 6 महीने की अधिकतम कारावास होती है और 5,000 रुपए तक जुर्माना अदा करना पड़ता है। विवाह से पूर्व, विवाह के अवसर पर, विवाह के बाद, ये तीनों ही कंडीशनों में दहेज लिया और दिया जाता है। दहेज का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो डेफिनेशन है वह विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाता है, ये तो सभी जानते हैं। तो हमारा यह कहना है अपने इस वीडियो की व्यवस्था में कि जो मैं आज टॉपिक आपके पास लेके आया कि क्या ऐसी रेमेडी है, क्या ऐसी व्यवस्था है, कैसे पति के पास ब्रह्मास्त्र है जिसका प्रयोग करना पड़ेगा। यह परमाणु एटम है, एटम बम गिरा दीजिए, धराशायी हो जाएगा पूरा व्यवस्था। आप इसका प्रयोग तो करिए, आपको जानकारी है नहीं है क्या प्रयोग करना है। इसी नाते मैं आज आपको बता रहा हूं कि दहेज निश्चित तौर पर जब भी विवाद होता है पति पत्नी की व्यवस्था में, तो उसमें 3 केसेस हमेशा दर्ज होते हैं पत्नियों के पक्ष में, पत्नियों के द्वारा। उन तीनों केसों में आपने अगर यदि स्टडी किया होगा तो एक कॉमन सी चीज है कि दहेज के बाबत निश्चित तौर पर चीजें लिखी जाती हैं, लिखवाई जाती हैं। यदि वह चीजें लिखी गई, लिखवाई गई, तो आप दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के तहत
आप उसके सापेक्ष में एप्लीकेशन मूव करिए अपने कोर्ट में कि साहब दहेज लेना दहेज देना दोनों ही अपराध है। सेक्शन 3 के तहत 5 साल की सजा है और 15,000 जुर्माना है, यह बढ़ भी सकता है। तो यही आपका ब्रह्मास्त्र है सर, आप इसका प्रयोग करिए। निश्चित तौर पर जो मैंने आपसे बात कही आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके आपसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फिर एक नए वीडियो के साथ मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने चैनल में स्वागत कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।